A very big hello to all my dear students. कैसे हो आप लोग? So, welcome to the A to Z series in your favorite channel You and I with Dr. Ruchi Rai. आज कौन सा अल्फ़ाबेट? Yes, today it is H. H से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बार बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये कंडीशन. क्या है ये? लेट्स सी. दिस इज व्हाट इज होम्स एडी प्यूपिल. एच से होम्स एडी प्यूपिल. एबनॉर्मल प्यूपिल रिएक्शन में आपने ये पढ़ा होगा. होम्स एडी प्यूपिल में क्या देख रहे हो आप इसमें? ये मरीज़ की लेफ़्ट आई है, ये उसकी राइट आई है. जब मैंने लाइट शो की तो ये रिएक्ट करी, ये नहीं रिएक्ट की. जब मैंने नियर स्टिमुलस लाइक फिंगर को रखा कि आप इसको देखो ऑब्जेक्ट को, तो मरीज़ ने जब देखा दोनों में कन्वर्जेंस मियोसिस हो रही है, यानी एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है. और लेफ़्ट आई में या तो ये लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट बोलेंगे या हो सकता है बहुत स्लगिश हो. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. जब ये फिंगर हटा दी गई, नियर स्टिमुलस को हटा दिया गया, तो आइडियली नॉर्मल हो जाना चाहिए. ये तो नॉर्मल आ गया वापस से कंस्ट्रिक्शन से, ये मिड डायलेटेड, बट ये अभी भी कंस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, इट स्टेज कंस्ट्रिक्टेड. इसीलिए इस कंडीशन को और क्या बुलाते हो? टोनिक. टोनिक यानी ढीठ, है ना, टोनिक प्यूपिल. ठीक है, तो होम्स एडी प्यूपिल क्यों होते हैं? एक बार अपने प्यूपिल लाइट रिएक्शन का पाथवे अच्छे से पढ़ लेना. हर जगह प्यूपिल के कोई भी सवाल में वो काम आता है. ठीक है, तो उसमें हमारे लेजन इटियोलॉजी क्या लर्न करेंगे? लेजन ऑफ सिंपैथेटिक, आई एम सो सॉरी, लेजन ऑफ इफरेंट पाथवे, है ना. इफरेंट पाथवे में किस में? सीलियरी गैंग्लियन, लेजन ऑफ सीलियरी गैंग्लियन एंड शॉर्ट सीलियरी नर्व्स. शॉर्ट सीलियरी नर्व्स. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स जनरली एक पेशेंट जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडिल एज फीमेल होती है, मोर कॉमन इन मिडिल एज फीमेल. ठीक है, और कंप्लेन क्या करेगी? उसको दिन में आँखों के साइज़ में डिफरेंस लग रहा है कि ये वाली तो ज़्यादा बड़ी प्यूपिल है, ये कम है. तो ऐसे मरीज़ कंप्लेन करता है, यानी जब डिफरेंस ऑफ प्यूपिल साइज़ होता है उसको क्या बुलाते हो? एनाइसोकोरिया. एनाइसोकोरिया इन द डे टाइम, ये याद रखना है. ठीक है, और मरीज़ को उसकी वजह से क्या होगा? अगर मिड डायलेटेड प्यूपिल है उसको मिल रहा है फोटोफोबिया हो रहा है उसको, मरीज़ को इंटॉलरेंस, बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही है आँख में, इंटॉलरेंस टू लाइट को क्या बुलाते हैं? फोटोफोबिया. ठीक है, अब ये एग्जाम क्वेश्चन है, मैंने अभी भी बता दिया. पोजीशन ऑफ प्यूपिल इन होम्स एडी, पोजीशन इज मिड डायलेटेड. प्यूपिल आपको मिड डायलेटेड मिलती है. और क्या मिलेगा? और अगर हम बाकी फीचर सोचें तो स्लगिश लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, स्लगिश लाइट रिफ्लेक्स और एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स, कुछ भी हो सकता है. देन एकोमोडेशन है तो सही, मगर स्लगिश और टोनिक है क्योंकि वापस पोजीशन पे नहीं आ रहा है. स्लगिश, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड टेंडेंट. स्लगिश तो बहुत आसान है याद करना, तीनों स्लगिश याद कर लो. स्लगिश टेंडेंट रिफ्लेक्सेस लाइक नी जर्क, ये भी स्लगिश होता है. ठीक है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? पाइलोकार्पिन देते हैं. पाइलोकार्पिन कितना % देते हैं? इसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कर रहे हो? हम बहुत लो % ऑफ पाइलोकार्पिन देंगे, लाइक 0.125% ऑफ पाइलोकार्पिन. नॉर्मल अगर आई है कुछ रिएक्शन नहीं होगा, 1% तक दोगे तब जाके कुछ रिएक्शन होगा ना. ये 0.1% दे रहे हो, तो जब नॉर्मल 0.1% पे अगर ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती है तो कंफर्मेशन हो गया कि ये होम्स एडी प्यूपिल ही है. तो ऐसा क्यों कंफर्म हो गया कि ये होम्स एडी है? बिकॉज इतने लो कंसंट्रेशन में तभी ये कंस्ट्रिक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी ड्यू टू पढ़ा है ना फार्मा में भी, डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी. ड्यू टू डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी. राइट. ठीक है, ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन. ऑलमोस्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपके INI-CT में कि अगर ये फिक्स डायलेटेड प्यूपिल है तो इसको डिफरेंशिएट. व्हाट इज द सब्सिक्वेंट ऑप्शन एड्स, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑप्शन एड्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ फिक्स डायलेटेड प्यूपिल. फिक्स डायलेटेड प्यूपिल की बात हो रही है तो हमें पाइलोकार्पिन के बारे में ही सोचना होगा. और हाउ टू एड कौन सा होगा ये बताइए. आप बोलोगे 1% पाइलोकार्पिन तो नॉर्मल में भी कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ये 0.1% पाइलोकार्पिन, ये आंसर होगा.
ठीक है। डायलेटेड प्यूपिल में अगर बहुत क्विकली थोड़ा सा और समझो तो हम वर्कअप ऑफ NIC कोरिया कहीं फिक्स डायलेटेड प्यूपिल है तो उसमें क्या क्या देखते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में देखते हैं कोई स्फिंक्टर टियर है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 1% पाइलोकार्पिन दे के देखते हैं। पहले 0.125% देते हैं सबसे कम, अगर उस पर हो गया तो हमें पता ही होम्स एडी है। अगर उस पर नहीं कंस्ट्रिक्ट किया तो हमने 1% दिया, 1% पे कर गया तो ये नॉर्मल है, अभी भी नहीं हो रहा है तो ये मतलब फार्माकोलॉजिकल मिड्रेसिस है। तो ये वर्कअप ऑफ एनाइसोकोरिया भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्या क्या किया, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पहले करके देखा, अगर लो नॉर्मल है, टीयर है तो बात खत्म, नॉर्मल है तो लो कंसंट्रेशन ऑफ पाइलो, कंस्ट्रिक्ट कर गई तो फिर डायग्नोसिस हो गई, नहीं की अब 1% ऑफ पाइलोकार्पिन, उसमें देखते हैं अगर कर गई तो नॉर्मल है, अगर नहीं की तो अब इसका मतलब देयर इज फार्माकोलॉजिकल मिड्रेसिस, राइट। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं इंग्लिश वर्जन में मिस कर गई थी बताना, होप सब लोग दूसरा वर्जन भी देखेंगे और समझ जाएंगे, नहीं तो मैं ये एनाइसोकोरिया का वर्कअप बाद में भी ले लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।